हेलो व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जो बिजनेस मैनेजमेंट का जो एग्ज़ाम होता है या किसी किसी यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के नाम से होता है, तो इसके कुछ MCQs क्वेश्चन जो है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि आपके TGT PGT में भी आते हैं और B.Ed एंट्रेंस में भी आते हैं। ठीक है, और NTA नेट में भी जो है 5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं मेरे पास में हैं, तकरीबन 1000 क्वेश्चन जो हैं वो मेरे पास में हैं इसके बिजनेस मैनेजमेंट के। तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और हिंदी में भी जो है मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास में होता है, तो आप कहीं कोचिंग जाते हैं या कहीं कॉलेज में थे, तो जो भी आपका फ्रेंड सर्कल का ग्रुप होगा तो आप उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है ना व्यूअर्स। और मैं अब कुछ वीडियो ऐसी भी बना रहा हूँ जो सिर्फ मेंबर्स के लिए होगी, वो पब्लिकली नहीं होगी। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो मुझसे चाहते हैं तो आप ऑनलाइन बैंकिंग और नेट बैंकिंग के थ्रू बहुत नॉर्मल सा अमाउंट आप डिपॉजिट कर सकते हो। मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कुछ MCQs चाहिए, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो जो मेरे मेंबर्स हैं वो ही इसको देख पाएंगे। ठीक है ना व्यूवर्स। और बाकी जो है कंपटीशंस की जो भी आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपको जो है अच्छा लगता है तो आप मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करिएगा। मेरी प्लेलिस्ट में जो है वो अब तक जो है 55,000 से ज़्यादा MCQs जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल जो हैं वो रहेंगे। ठीक है ना व्यूअर्स। चलिए डिस्कस करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट के क्वेश्चन या प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन दैट each group of activities with the same objectives must have one head and one plan। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, स्केलर चेन, राइट। सेकेंड, प्लानिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद सुटेबल पर्सनल is known as, option D is correct, staffing function। 3, a process of evaluating resulting against predetermined standards and correcting the deviation is known as, तो option C is correct, controlling। ठीक। 4, which principle of management emphasizes replacement of rule of thumb method, तो ऑप्शन C is correct, रूल ऑफ थंब मेथड है आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। फिफ्थ, which of the following school considers management is wider concept than administration, तो ऑप्शन A is correct, British school। 6, the obligation to carry out the task and bear the responsibility in terms of the standards established and specified is known as, option A, responsibility। 7, the lack of faith and confidence of managers in subordinate is an important barrier of, तो ऑप्शन C is correct, effective delegation। क्वेश्चन नंबर 8, the number of subordinates and superior can effectively handle is called, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्पैन ऑफ कंट्रोल। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में TGT में PGT में या जो भी कोई आपके जो स्टेट्स के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, बस ईयर इनमें मेंशन नहीं है ना। NTA नेट में भी आए हुए क्वेश्चंस हैं इसमें, तो बस ईयर मेंशन नहीं है, तो सारे कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन बैंक है वो 321 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक है,
जिसे मैं आपसे लगभग 3 पार्ट में डिस्कस करूंगा, ठीक है। बाकी अदर भी क्वेश्चन है मेरे पास 800-900 क्वेश्चन, वो भी हैं, तो वो मैं अलग अलग पार्ट में आपसे डिस्कस करूंगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो मैं इसमें प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है व्यूअर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट, चलिए हो गया 9। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज नॉट ओनली a technique of management but it is philosophy of management. Who said it? Option C, Peter Drucker. 10. Esprit de corps principle was enunciated by, आप जानते हो हेनरी फॉल ने जो है 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, ठीक है। चलिए, इन्फ्लुएंस एंड पावर डोमिनेट्स इन, तो ऑप्शन बी informal organization. 12. Which of the following is not an element of planning? बाकी तीनों है, प्रोग्राम, प्रोसीजर एंड पॉलिसी, है ना, बट इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। चलिए, एक्सट्रीम ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज कॉल्ड, ऑप्शन बी ऑटोनॉमी। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इज अ फंक्शन ऑफ, ऑप्शन डी स्टाफिंग। द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन इज, ऑप्शन ए टॉप डाउन, ध्यान रखना, द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन इज, ऑप्शन ए इज करेक्ट, टॉप डाउन। प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिलेटेड टू, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, डेलीगेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है ना। एंड अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन इज डिस्कवर्ड। 18. द जनरल स्टेटमेंट और अंडरस्टैंडिंग द गाइड इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड, ऑप्शन ए पॉलिसी। 19. एनी ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव शुड फ्रॉम इट्स ऑर्गेनाइजेशन structure based in activity analysis, decision analysis and relation analysis is the view of, option B Peter Drucker. 20. Authority is the right to give orders and power to extract obedience. Who said it? Most important question, option D George Terry. Human resource development in modern management is a wider term than the word staffing, ठीक है, staffing, तो this statement is, option A true. Direction is a wider term and which includes also, option A organization. The effective principles of directions does not include, ऑप्शन डी इज करेक्ट, पर्सनैलिटी। देखिए बाकी सब तीनों इंक्लूड है, इफेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शंस हैं, तो उसमें हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, इफेक्टिव लीडरशिप एंड इफेक्टिव मोटिवेशन तीनों इंक्लूडेड हैं, बट पर्सनैलिटी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स आर सुपीरियर effectively handle is called, तो option C is correct, span of control. Coordination contributes to efficiency by blending the loose ends of highly specialized efforts. Who said it? तो option A is correct, McFarland, right? Option A is correct, McFarland. 26. Principle of direct contract is the principle of coordination given by Mary Parker Flood. Option B, most important question, Mary Parker Flood. A concept about to achieve the predetermined goal is called, option A control. Which of the following is not technique of control? Option D प्राइस, ठीक है, प्राइस, बजट और डिसिप्लिनरी एक्शन एंड पॉलिसी, ये तीनों ही है, बट प्राइस जो है वो नहीं है, ठीक है, प्रेस भी कह सकते हैं।
The principle of centralization as one of the important principle of management was given by, ठीक है, हेनरी फ्योल पूरा नाम है, आप सब जानते ही हो, है ना। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल ने दिए थे, ठीक है। मैनेजमेंट इज आर्ट एंड यू नो वेरी वेल साइंस। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसे शॉर्ट में MOB कहते हैं, वाज डेवलप्ड बाय एज अ फिलॉसफी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीटर एफ ड्रकर, ठीक है, जो MBO है कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये पीटर एफ ड्रकर ने इसको डेवलप किया था, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NTA नेट में भी आया हुआ है और PGT में भी आया हुआ है कई बारी। द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन वॉज propounded बाय ऑप्शन C टेलर। The important principle propounded by Gracchus is principle as span of control। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो स्पैन ऑफ कंट्रोल का तो यही है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। दे वर्किंग एनवायरमेंट ऑफ द ऑफिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो ऑप्शन D इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। इंटीरियर डेकोरेशन और वेंटिलाइजेशन है ना, एंड लाइटिंग, तो ऑप्शन D इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज यू नो वेरी वेल FW टेलर, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। द फादर ऑफ साइंटिफिक management was FW Taylor, which is not the management function corporation। बाकी प्लानिंग, कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजिंग है ना, तीनों फंक्शन है, ध्यान रखिएगा मैनेजमेंट के फंक्शन के। विच इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर मैनेजमेंट एक्शन स्प्रिंग, ठीक है, प्लानिंग। फॉर रीचिंग द बेस्ट सोल्यूशन which method is not applicable, estimation। although delays are closely the cost of eliminating all delay may be even more costly। this thesis is based on the theory Queening theory, ठीक है, क्विंग थ्योरी। ऑपरेशन रिसर्च में आपने चैप्टर पढ़ा होगा या कहीं कहीं पर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के नाम से जो सब्जेक्ट होता है उसमें क्विंग थ्योरी या वेटिंग लाइन थ्योरी होता है ना। अ प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग टुगेदर अ फ्रेमवर्क ऑफ पोजीशन which can be used as a management tool for the most effective pursuit of the goal of an enterprise is called coordinating। in departmentation which point is irrelevant, तो option B is correct according to qualities of good produced। management by exception means option C to manage policy matters at the top and leave the rest to be handled by subordinate, so option C is correct। 43 an enterprise gets more output and mutual cooperation from its subordinate staff by adopting option B motivation by participation, ठीक है, participation। to change the attitude of person it is necessary for a manager to change his own attitude, this statement is irrelevant, है ना, ध्यान रखिएगा, ना ट्रू है ना फॉल्स है ना पार्टी ट्रू है, तो यह irrelevant। The concept of human relation was developed by, most important question, एल्टन मायो, ठीक है, या एल्टन मेयो। in vertical coordination is not needed, option D controlling। an adequate control system does not need, option A flexibility। which point is irrelevant while imposing strategic control system, तो ऑप्शन D is correct, timeliness, ठीक है। departmentation by a function was
suggested by, most important question, George R. Terry. ठीक है, George R. Terry. The concept of management by objective MBO has development by. ठीक है, ध्यान रखिएगा. चलिए, ऑप्शन डी कुंटूस एडनॉल. ठीक है, कुंटूस ओडोनेल. चलिए, ध्यान रखिएगा. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन. लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड इन द कंसर्न्स वेयर. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नंबर ऑफ वर्कर इज मोर. द फर्स्ट थिंकर who classified the managerial function is. तो ऑप्शन बी Henry Fayol. Management by objective emphasis on that. तो ऑप्शन डी is correct. Institutional objective should be in accordance with individual objective. Most important question. Which element is not necessary in each objective under MBO approach? ऑप्शन सी cost element. ध्यान रखिएगा. Which component is not of planning component? तो ऑप्शन सी program. ध्यान रखिएगा. Management by exception is more suitable when. तो ऑप्शन डी is correct. Cost benefit analysis in unnecessary. When cost benefit analysis is unnecessary. Formation of organization begins with. The option is correct. The decision of the sources of authority. Scalar chain determines. Scalar chain determines. So option C is correct. The basis of work division. How many person can be managed efficiently by a manager directly is explained under. The option B, the principle of work performance. Which offer is not appointed in functional organization and which is explained by F.W. Taylor. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. रूटीन क्लर्क. The element which is not the part of direction is option D, division of work. The principle of self coordination is explained by, most important question, Peterson. Horizontal coordination is related to, option A is correct, corporation. Control denotes, so option D is correct. Correct. Curtailment in expenses. A supervision has own status in organization. So option C is correct. Frontline management. Right? Frontline management. 67. Who developed the necessary principle? Most important question. A.H. Maslow. ठीक है, A.H. Maslow. Who is constitutors of field of coordination? L.H. Fayol. Right? How many purpose has been identified by the Peter F. Drucker about the business? 6. Alternative may be helpful in, option A, in decision making. Which is not fixed plan under the following budget? Option B, organization is the foundation of management. Who said it? The option D, Lansbury Fish. Right? 73. An officer take effectively work by how many subordinate staff? It is known as. So option D is correct. Span of control. Which principle of management emphasizes
रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब मेथड, रिपीट हो गया क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। थंब ऑफ इम्प्रेशन जो है ना, ध्यान रखना, थंब मेथड जो है आपका वो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है ना। हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? एफ.डब्ल्यू. टेलर। इन एमओबी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स है ना, ऑब्जेक्ट्स डिटरमाइंड बाय ऑप्शन सी बाय सबॉर्डिनेट एंड टॉप लेवल ऑफिसर्स। ठीक है। एमबीओ मीन्स तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। पॉलिसी वर्क शुड बी परफॉर्म बाय द टॉप लेवल management and remaining by the subordinate, which is very old form of organization under the following. Most important question, line organization। जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे ओल्ड फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 6 टाइप के होते हैं, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, राइट। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मे बी इफेक्टिव इफ ऑप्शन C is correct. Subordinate should be qualified and capable. The process of delegation is option C up to down. Management is option C inclusive of administration. 82. The principle of unity of command implies. So option D is correct. Instructions from line authority. A manager who works with the help of rules and regulation is called, option C is correct, bureaucratic leader. 84. The organization chart shows, तो option B is correct, the division of departments only. चलिए 85 मैचिंग का है, आपको असर्टेन दिया है और रीज़न दे रखा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। तो कॉर्पोरेट प्लानिंग डील्स विद द फ्यूचरिटी ऑफ प्रेजेंट डिसीजन इन टर्म्स ऑफ सेटिंग गोल्स स्ट्रेटजीज टू अचीव दैम, ट्रांसलेटिंग स्ट्रेटजीज इनटू डिटेल्ड ऑपरेशनल प्रोग्राम्स एंड एश्योरिंग दैट प्लान्स आर कैरिड आउट। ये तो हो गया आपका असर्टेन है, ये स्टेटमेंट हो गया आपका। रीज़न क्या है कि कॉर्पोरेट प्लानिंग इज इसेंशियल इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप यूनिफाइड फ्रेमवर्क इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो अब आपको देखिए बताना है, ये जो है ना आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि बोथ ए एंड आर है ना, स्टेटमेंट यानी असर्टेन और रीजन दोनों आपके सही हैं एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए 86. The scalar chain principle in organization implicitly lays down that, the option B is correct, line authority must be clearly defined. Job rotation means, the option C is correct, changing people in the job. Which of the following pairs is correctly मैच्ड? तो ऑप्शन बी हेनरी फ्योल जो है यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट, राइट। चलिए 89. द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑल ए बी एंड डी मीन्स avoid delays or remove conflicts and develop cooperation। तीनों करेक्ट हैं। Which of the following management functions are closely related? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्लानिंग एंड कंट्रोल। Who first propounded the principle of unity of command? Option D is correct, Henry Fayol. Which of the following is the controlling function of management? Option D all of the above means budgetary control, cost control and financial control. तो option D is correct, all of the above. 93. Study the following statement and mark your answer according to
the answer code given below. ठीक है, चलिए तो ये आपको गिवन है कि प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बिल्कुल करेक्ट है. प्लानिंग प्रोवाइड्स अ बेसिक फॉर ऑर्गेनाइजिंग, ये सही नहीं है. प्लानिंग डज नॉट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, ये भी सही नहीं है. ठीक है, प्लानिंग इज अ स्टैटिक फंक्शन, दिस इज करेक्ट. Then option B is correct. First and fourth statement are correct. Is management, option C, inclusive of management? The principle of unity of command implies. So option C is correct. Instruction from staff authority. Instruction from staff authority. The main advantage of decentralized organization is, the option C is correct. The management can manage by exception. Top management can manage by exception. The planning in business implies, the option C, deciding in advance the objectives of the organization and the means for attaining them. In which order the following functions of the management are performed? So option B is correct. Number first, C, planning, then organizing, then directing, then controlling. कंट्रोलिंग सबसे लास्ट में होता है और प्लानिंग सबसे पहले होता है. ये बात तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. ठीक है, तो प्लानिंग, ठीक, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. 99. मार्केटिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इम्प्लाइज, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. प्लानिंग, प्राइसिंग, प्रमोटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वांट सेटिस्फाइंग गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कंज्यूमर्स. राइट. 100. Which one of the following pairs is correctly matched? So option A is correct. F.W. Taylor, scientific management. चलिए नेक्स्ट है 101. Who has given the term POIM for the four function of management? Which planning, organizing, integrating and measuring. ठीक है, P for planning, O for organizing, I for integrating and M for measuring. तो ऑप्शन B is correct. Harold Smedley. Matrix organization is, option C is correct. One where a project is assigned to a project manager. Most important question. A formal organization is one where, option C is correct, at every stage position, responsibility, authority and accountability are clearly defined. Grapevine communication, most important question. Grapevine communication, ये क्वेश्चन जो है एनटीए नेट के पेपर में हर दूसरे तीसरे साल पूछा गया क्वेश्चन है. ठीक है, grapevine communication is a type of informal communication. Option B. Which of the following element is related with decision tree? So option A is correct. Improves organizational effectiveness. Classical conditional is a theory of, most important question. Option B, learning. The scalar principle of organization implies, the option B is correct. Line of authority must be clearly defined. 108. The concept of unit of command implies that, the option C, a subordinate should be responsible to only one superior. When three sugar mills combine, it is horizontal combination. ठीक है, 3. ऑप्शन B is correct. Horizontal combination means, the option A is correct.
कॉम्बिनेशन ऑफ कंसर्न प्रोड्यूसिंग सिमिलर गुड्स। ध्यान रखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कंसर्न प्रोड्यूसिंग सिमिलर, सिमिलर मतलब एक जैसे, है ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग इन बिजनेस एम्प्लॉयज, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, डिसाइडिंग इन एडवांस द ऑब्जेक्टिव of the organization and the means of attaining them. And last question viewers, 112, the controlling function does not include the function of, तो option A is correct, assigning duties to the staff। ठीक है व्यूवर्स, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए अभी भी देखिए आधे घंटे की हो चुकी है, 30 मिनट की लगभग। तो थोड़ा सा बच्चा ज़्यादा देर की वीडियो पसंद भी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने जो है ये आपको क्वेश्चन जो दूंगा इसी तरीके से 100 के आसपास, 100 के आसपास मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर बताते रहिएगा। और आपको अगर मेंबर बनना है मेरा, आपको स्पेशल टॉपिक पर आपको MCQs चाहिए या कोई थ्योरी पोर्शन वीडियोस चाहिए, तो वो वीडियो मैं आपके लिए जरूर तैयार कराऊंगा। ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। ठीक है व्यूवर्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू व्यूवर्स।